इस देश का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, हो नहीं चुका है, सिस्टमेटिक तरीके से कोलैप्स किया जा रहा है। सीबीएसई द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए ओएसएम मार्किंग सिस्टम को विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से लाखों युवाओं का फ्यूचर आज गर्त में है, आज संकट में है। और उस पर रही सही कसर पूरी कर दी है इन ब्लाइंड सपोर्टर्स और मीडिया के पत्तल चाटों ने। इसी कड़ी में आज की कहानी है सीबीएसई 12th के स्टूडेंट वेदांत की, जिन्होंने रिजल्ट आने के बाद जब अपने एग्जाम्स में मार्क्स चेक किए तो उनको फिजिक्स में अपने मार्क्स में डाउट लगा। उन्हें लगा कि मार्किंग गलत तरीके से हुई है, तो उन्होंने अपनी आंसर शीट को रिवेल्युएट करने के लिए फोटोकॉपी मंगवाई और उसमें पता चला कि फ्रंट पेज पर जो उनका नाम और रोल नंबर और सारी चीजें उनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो तो उनकी ही है, लेकिन अटैच्ड आंसर शीट उनकी है ही नहीं। किसी और की आंसर शीट चेक करके उनको गलत मार्क्स दे दिए गए। और अपने साथ हुई इस धांधली को जब उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया अपनी समस्या को अधिकारियों को अवगत कराने के लिए, तो डीडी न्यूज के एक एंकर अशोक श्रीवास्तव ट्विटर पर कूदकर उन्हें पाकिस्तानी घोषित करते हैं। उन्हें लगता है कि ये अकाउंट, ये स्टूडेंट, ये इंसान पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है, और मोदी जी को बदनाम करने के लिए, उनके देश को बदनाम करने के लिए इन्होंने सीबीएसई के लिए ट्वीट डाल दिया। ये किस तरह की मीडिया है जो मोदी जी की गुड बुक्स में आने के लिए सिस्टम में बनी खामियों को फैक्ट चेक किए बिना किसी स्टूडेंट को पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं। सोचिए जरा उस स्टूडेंट पर, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे का फ्यूचर ही गर्त में है, जिसके बच्चे का फ्यूचर ही असमंजस में है, अधूरे में लटका हुआ है, और उसको पाकिस्तानी भी घोषित कर दिया जाए। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस बच्चे की। हालांकि अशोक श्रीवास्तव ने बाद में ट्विटर पर बच्चे से माफी भी मांग ली, लेकिन ऐसे सिस्टम का, ऐसे मीडिया का और ऐसे ब्लाइंड सपोर्टर्स का क्या करें जो यहां तक नहीं समझते कि एक समस्या को उठाना, अपनी वॉइस रेज करना या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना एंटी नेशनल नहीं हो जाता, पाकिस्तानी नहीं हो जाता है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि देश का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स किया जा चुका है, इसके पीछे का कारण है कि पिछले 10 सालों में देश के 90,000 गवर्नमेंट स्कूलों को बंद किया जा चुका है। हर साल मल्टीपल पेपर्स लीक हो रहे हैं, एग्जाम्स में धांधली हो रही है, एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को बुलाकर वहां पर पूरे सिस्टम्स ही नहीं है। और वेदांत इस सिस्टम के अकेले शिकार नहीं है, ऐसे मल्टीपल केसेस सामने निकलकर मीडिया में आ रहे हैं। एक्चुअली आपको समझना होगा कि पॉलिटिक्स की लड़ाई खोपड़ियों पर राज करने की है, इसलिए जितनी ज्यादा खाली खोपड़ियां, जितनी ज्यादा अनपढ़ खोपड़ियां, जितनी ज्यादा तर्कहीन खोपड़ियां, उतनी ही ज्यादा वोट्स।